में हमारी आवश्यकता नहीं है घर पर। क्या आज हम हमारे औलादों को अगर हम पाल रहे हैं, किस वजह से पाल रहे हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। क्या हम हमारे माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं? नहीं बन पा रहे हैं। तो वो कैसे बनेंगे? क्यों नहीं बन पा रहे? केवल और केवल एक सिस्टम की वजह से। आपने सिस्टम ऐसा बनाया कि हमें जानबूझकर इंटेंसली जो रिमोट एरिया है राजस्थान का, वहां पर पहुंचा दिया गया। हमारे जाते जाते राजस्थान खत्म हो जाता है, लेकिन रास्ता खत्म नहीं होता। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो इंटर स्टेट रह रहे हैं, दूसरे राज्य में रहकर राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं। आप ये देखिए, ये स्थिति है। अब वहां रह के आप आशा करते हो कि आपने इन कर्मचारियों को पदोन्नति देके कोई लाभ दिया है। क्या लाभ दिया है? क्या प्रलोभन दिया है? किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया, कोई प्रलोभन दिया नहीं दिया, केवल प्रताड़ना आपने दी है। और ये प्रताड़ना इतनी भारी है जिसका कोई समाधान करने वाला अभी तक यहाँ हमारे बीच में नहीं आया है। कई माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, शिक्षक संगठनों के माध्यम से और तरह तरह से हमने हमारी बात पहुंचाई। और राजस्थान में एक बात चल रही है कि सभी के स्थानांतरण किए गए। हमारे भाई लोग इधर तृतीय श्रेणी वर्ग के हैं, उनके स्थानांतरण नहीं किए गए, लेकिन उनके साथ में ये एक वर्ग और पूरा बैठा हुआ है जिसका स्थानांतरण नहीं किया गया। ये 12,000 जो नव पदोन्नत व्याख्याता हैं, इनका किसी प्रकार से एक भी साथी का स्थानांतरण पूरे राजस्थान में नहीं है। मतलब पूरे राजस्थान में बारिश हुई है और ये वर्ग जो हमारे सामने तृतीय श्रेणी वर्ग और नव पदोन्नत व्याख्याता वर्ग, इनके ऊपर बारिश का एक छींटा भी नहीं गिरा, स्थानांतरण का एक छींटा भी नहीं गिरा। तो मेरा निवेदन है हमारे साथियों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि माननीय शिक्षा मंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाएं। और रही बात उनके स्टेटमेंट की, उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था कि नव पदोन्नत व्याख्याताओं का हमने अभी स्थानांतरण किया है, उनका हम नहीं करेंगे। लेकिन उनको उनके स्टेटमेंट के साथ में उन्होंने एक लाइन और बोली थी, जिनका अभी हाल ही में जनवरी में स्थानांतरण किया गया है, उनका स्थानांतरण अभी नहीं किया जाएगा। लेकिन उनके स्थानांतरण ही हुए हैं अभी 5 महीने के अंदर। वो जो पूर्व में जनवरी में ट्रांसफर जिन्होंने करवाए थे, दोबारा करवा चुके हैं। जो 10 किलोमीटर में था वो 5 किलोमीटर में आ गया है। तो वो कहीं के स्थानांतरण हुए, उससे उनको लाभ क्या मिला? आप जो अंतर जिला कोई जिले से बाहर पड़ा हुआ है उसको लेके आते तो उसको कुछ माना जाता है कि आपने स्थानांतरण किए हैं, किसी को राहत प्रदान की है। मैं इसको स्थानांतरण नहीं मानता। ये इतने साथी जो यहाँ पे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। ये इतने साथी तो यहाँ पे, इतने साथी और वहाँ पे, और जाने कितने कितने पीड़ित है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जयपुर पहुँचना कर्मचारी के लिए अंतिम सीढ़ी है। जो वो सब जगह से हार जाता है, तब जाके वो यहाँ जयपुर का रास्ता पकड़ता है और यहाँ शहीद स्मारक पे आके धरना देता है। हमारी मांग अवश्य पूरी होगी और हम इसी तरह से यहाँ पे डटे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। हमारे बीच में ओमवीर जी